तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और भाई सच कहूं तो ये ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंच गई है वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हर पल नए नए और ख़तरनाक सिनारियोस सामने आ रहे हैं और कहानी अभी बहुत लंबी है, पर मैं इसे जल्द से जल्द आप लोगों के लिए पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का एपिसोड तो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा कहानी को शुरू करते हैं। फिर दोकचा संगा के पास जाता है जो थोड़ी एंग्शियस दिख रही है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो कहाँ है, पर वो जवाब नहीं दे पाती। वो बियू को उसकी प्रोटेक्शन के लिए बोलता है और फिर अपनी कॉन्शियसनेस को फोकस करके धीरे धीरे ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट में सिंक करने लगता है। अब उसे इसकी आदत हो गई है और वो उस आवाज़ को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसे पुकार रही है। उसने सबको कहा था कि अगर कुछ भी गलत हो तो उसके बारे में सोचना, और जल्द ही उसे हीवन की आवाज़ सुनाई देती है। वो थर्ड पर्सन ऑब्जर्विंग व्यू पॉइंट से ऑब्जर्व करता है कि एक जगह आग लगी है। उसे कोई शक नहीं कि ये यूरियल की हेलफ्लेम इग्निशन है। उसे सुकून मिलता है कि वो जिंदा है, पर उसे एहसास होता है कि वो हीवन के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा है। थोड़ी देर बाद उसे हीवन मिलती है जो निर्वाणा की स्किल के असर में है, और वो समझ जाता है कि निर्वाणा उस तक पहुंच चुका है, पर वो सोचता है कि आखिर वो कौन था जिसने उसका नाम पुकारा था। थोड़ी देर बाद उसे जवाब मिल जाता है जब वो ह्युनसंग को वहां देखता है। पूरी जगह आग की लपटों में है और ह्युनसंग वहां हीवन को ढूंढते हुए पहुंचता है। दोकचा आसपास देखता है और उसे लगता है कि वो ऐसी लोकेशन पर नहीं है जहां उनकी मदद कर सके, पर अगर उसने कुछ नहीं किया तो ह्युनसंग मारा जाएगा। इन्फेक्शन की वजह से कंट्रोल की जा रही हीवन उस पर अटैक करने के लिए तैयार है। दोकचा सोचता है कि ह्युनसंग को बचाने के लिए अब उसे क्या करना चाहिए। तभी जुंगह्युक के एक पंच से उसे होश आता है और वो उससे पूछता है कि वो इस तरह सो क्यों रहा है। दोकजा को बहुत तेज खांसी आती है और वो वंडर करता है कि क्या उसे जगाने के लिए उसने मुक्का मारा। फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से हिट कर सकते हो, और इस बार पहले से भी तेज। जुंगह्युक उसकी बात सुनकर सरप्राइज्ड रह जाता है। दोकचा उसे कहता है कि मुझे मार डालो। उसे कुछ बातें याद आती हैं जो उसके दिमाग में बैठ गई थीं, और ऐसी ही एक बात ह्युनसंग के लिए भी थी। उसे याद आता है कि उसके कॉलेज के फ्रेशमैन ईयर में उसके प्रोफेसर ने कहा था कि उन्हें क्रिएटिव बनना चाहिए और थिंक आउटसाइड द बॉक्स। उन्हें ऐसा इंसान बनना चाहिए जो इस वक्त उठकर इस ऑडिटोरियम से बाहर निकल सके। उन्होंने कहा था कि जाओ और वो ढूंढो जो तुम सच में करना चाहते हो। तब ह्युनसंग ने सोचा था कि वो ये सब कैसे करेगा। प्रोफेसर ने उन्हें बताया था कि वो सोल्जर बनने के लिए पैदा हुए हैं। दोकचा सोचता है कि उसकी लाइफ कैसी होती अगर उसने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को वो कहते हुए नहीं सुना होता। जिसे सोसाइटी में फिट होने और लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत होती थी, उसके लिए आर्मी एक दूसरे घर जैसी थी। जब ह्युनसंग आर्मी में वापस आया तो उसे ऑफिसर के तौर पर एक्सेप्ट किया गया, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने उसे सलाह दी कि हमेशा गो बाय द बुक चलो। अगर तुम्हें पता ना हो कि क्या करना है तो कोई तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। लेकिन ह्युनसंग सोचता है कि इस वक्त वो क्या करे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के लिए उसके पास कोई बुक नहीं है जो उसे गाइड कर सके। हीवन उसकी तरफ बढ़ रही है और वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए या क्या उसे उससे फाइट करनी चाहिए। लोग वहां जल रहे हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। ह्युनसंग उससे कहता है कि इससे बाहर आओ, और वो अपने माइंड में दोकजा को याद करता है कि ऐसे वक्त में उसे क्या करना चाहिए। कॉन्स्टलेशन मास्टर ऑफ स्टील उसे चुपचाप देख रहा है और ह्युनसंग को दोकजा से जवाब चाहिए। अचानक वो हैरान रह जाता है जब उसे दोकजा की आवाज़ सुनाई देती है। दोकजा फिर से उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो उसे सुन सकता है, और फिर उसे वहां से रन अवे करने को कहता है। हीवन उसकी तरफ आ रही है और ह्युनसंग भागना शुरू करता है। दोकजा उसे बताता है कि उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हीवन को मार दो जो उस पर पागलों की तरह अटैक कर रही है, पर वो किसी तरह डॉज कर लेता है। ह्युनसंग पूछता है कि क्या दूसरा ऑप्शन बस इसी तरह भागते रहना है। वो कहता है कि वो हमेशा की तरह थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा, पर दोकजा कहता है कि इस बार कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, और वो उसे शॉक में देखता रह जाता है। दोकजा को लगता है कि एक तीसरा रास्ता है, पर उसमें टाइम लगेगा। वो ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक्टिवेट करता है और पाता है कि फर्स्ट पर्सन सपोर्टिंग एक्टर फिलहाल अनस्टेबल है। उसे यकीन नहीं होता कि हेलफ्लेम इग्निशन यूज करने वाली हीवन है। अगर ह्युनसंग उसे अभी नहीं मारता तो उसका माना ओवरफ्लो होकर उसे मार देगा। निर्वाणा का यही प्लान है। ह्युनसंग उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि वो हमेशा ऐसा क्यों होता है। वो उससे कैसे कह सकता है कि हीवन को मार दो। दोकचा सोचता है कि उसने कभी महसूस नहीं किया कि जब वो एक एलाई थी तो कितनी स्ट्रांग थी, पर आज वो उसे दूसरी तरफ खड़ी देख सकता है। भले ही वो टाइम ऑफ जजमेंट यूज ना करे, उसके पास डीमन स्लेइंग है और वो बेरहमी से यूरियल की हेलफ्लेम इग्निशन यूज कर सकती है। शॉर्ट में कहें तो वो उसके जमा किए गए साथियों में सबसे पावरफुल है। वो फिर से ह्युनसंग पर अटैक करती है। वो फिर से भागना शुरू करता है, पर अचानक रुक जाता है और ऐसा सोल्यूशन मानने से इनकार कर देता है।
वो अपनी स्किल यूज करके अटैक को डॉज करता है और कहता है कि अगर वो भागा तो कम से कम एक तो जिंदा रह पाएगा। डोक्चा उसे परसुएट करने की कोशिश करता है कि अगर तुम भाग भी जाओ तो कोई तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, पर वो भागने से मना कर देता है। डोग्जा को लगता था कि वो उसे एक स्टैंडर्ड मानता है जिसे उसे अचीव करना है, और डोग्जा उसे वैसा ही करने को कहता है जैसा उसने कहा। उसके हाथ आग से पिघल रहे हैं और वो कहता है कि वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकता, भले ही उसे वहां मरना पड़े। अब डोक्चा उसके फैसले से खुश है और कहता है कि यही वो थर्ड ऑप्शन था जो उसके दिमाग में था। वो सोचता है कि थर्ड ऑप्शन ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो बस ऑर्डर दे सके, बल्कि ये कुछ ऐसा था जिसे ह्योनसंग को खुद तय करना था। ये बिना किसी बुक के काम करने का एक तरीका है जो उन्होंने खुद निकाला है, और वो श्योर नहीं था कि ये काम करेगा। उसने फिर भी इसे चुना क्योंकि उसे महसूस हुआ कि ह्योनसंग के दिल में हीवॉन के लिए थोड़ी दया है। ह्योनसंग उसे अब तक की हर चीज के लिए थैंक्स कहता है, पर डोग्जा कहता है कि थैंक यू की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है। वो स्टारस्ट्रीम के सबसे इंडोमिटेबल बीइंग कॉन्स्टेलेशन मास्टर ऑफ स्टील को पुकारता है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि मास्टर ऑफ स्टील उसकी कॉल सुन रहा है और डोग्जा को लगता है कि अब उसे जवाब देना चाहिए। वो कॉन्स्टेलेशन से कहता है कि अपने इनकार्नेशन को एक चांस दे, पर मास्टर ऑफ स्टील चुप रहता है। डोक्चा कहता है कि वो प्रोबेबिलिटी के आफ्टरमाथ से डरता है, पर वो कब तक दूसरे नेबुला के सामने दबे पांव चलेगा। वो उससे पूछता है कि क्या वो बस तब तक देखता रहेगा जब तक सिनारियो एक अपोकलिप्स में ना बदल जाए, और उसे रिप्लाई मिलता है कि अभी उसके रिएक्ट करने का टाइम नहीं है। कॉन्स्टेलेशन को लगता है कि ह्योनसंग उसकी स्टोरी हैंडल नहीं कर पाएगा, और डोग्जा सोचता है कि वो इसका बोझ उसके साथ उठाएगा। कॉन्स्टेलेशन मास्टर ऑफ स्टील उसे देख रहा है। वो सिर हिलाता है और डोग्जा को नोटिफिकेशन मिलता है कि ह्योनसंग अपनी एट्रीब्यूट्स इवॉल्व करने के लिए तैयार है और इसके लिए एक स्टोरी की जरूरत है। इसके अलावा कॉन्स्टेलेशन ने उसकी स्टोरी को टेस्ट करने की परमिशन दे दी है और स्टोरी प्रूफ ऑफ स्टील शुरू हो गई है। ह्योनसंग अपनी स्किल स्टील ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और अपनी बॉडी पर स्टील आर्मर पहन लेता है। तब सबको लगता था कि ह्योनसंग को स्टील ब्लेड क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे कभी ब्लेड यूज करते नहीं देखा था। इसके बावजूद उसका निकनेम स्टील ब्लेड था, पर उसे कभी ब्लेड की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो खुद एक सॉर्ड था। फिलहाल आर्मर का सिर्फ फर्स्ट लेवल एक्टिवेट हुआ है, जो उसके लिए काफी पावरफुल है। ह्योनसंग हैरान है कि वो अब भी जिंदा है, और डोग्जा कहता है कि यही वो असली स्टिग्मा है जिसे उसे मास्टर करना होगा। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि चुना हुआ स्टिग्मा सिर्फ वही यूज कर सकता है जिसने एक स्टोरी एस्टैब्लिश की हो। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि स्टिग्मा का फर्स्ट लेवल अभी पूरी तरह काम नहीं कर रहा और स्टील ट्रांसफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। ये रिवील होता है कि हर सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन अपने इनकार्नेशन को एक स्टिग्मा देता है। जहां कुछ गिफ्ट के तौर पर दिए जाते हैं, वहीं दूसरों की मुश्किल कंडीशंस होती हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। ह्योनसंग को नोटिफिकेशन मिलता है कि फर्स्ट प्रूफ ऑफ स्टील शुरू हो गया है, और डोग्जा को लगता है कि स्टील ट्रांसफॉर्मेशन एक मुश्किल स्टिग्मा है। इसकी पहली कंडीशन ये है कि ट्रू स्टील हजारों बार क्वेंच होने के बाद ही पैदा होता है। क्वेंचिंग वो प्रोसेस है जिसमें मेटल को गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है, और अब उसे अपना दिमाग शांत रखना होगा। हीवोन फिर से उस पर आग फेंकती है, और इसके साथ ही कॉन्स्टेलेशन इस स्टोरी में इंटरेस्ट दिखाता है। ह्योनसंग को सच में बहुत दर्द हो रहा है। डिमोनिक जज ऑफ फायर बेचैनी से अपने हाथ मल रही है। डोक्चा अब भी उसके साथ है और उसे थोड़ा और सहने को कहता है। हीवोन अपनी फुल पावर से अटैक करती है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि टेम्परेचर स्टैंडर्ड वैल्यूज से ऊपर चला गया है, और इसके साथ ही क्वेंचिंग शुरू हो गई है। ये रिवील होता है कि क्वेंचिंग महान स्टील बनाने की बुनियाद है, और इस स्टोरी में उसे तब तक हीट बर्दाश्त करनी होगी जब तक उसकी बॉडी स्टील जितनी हार्ड ना हो जाए। डोक्चा उसे थोड़ी देर और रुकने को कहता है, और हीवॉन के अटैक्स पहले से स्ट्रांग हो रहे हैं। उन्हें उसकी आवाज सुनाई देती है कि वो इंसानों को माफ नहीं कर सकती और उन सबको उसकी तरह मरना होगा। वो फिलहाल थॉट इन्फेक्शन के असर में है और उसने सोचने की ताकत खो दी है। डोक्चा सोचता है कि निर्वाणा ने वाकई उसके माइंड के साथ बहुत बुरा किया है, और उसके पास्ट के सारे ट्रॉमास, खासकर जो जंगनो स्टेशन पर हुआ था, सब बाहर निकाल दिए हैं। ह्योनसंग भी उसकी सोच सुन सकता है। वो डोक्चा से पूछता है कि क्या ये उसकी पावर्स में से एक है। उसे एहसास नहीं था कि ह्योनसंग भी वो मैसेजेस सुन सकता है जो उसे ऑमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट से मिलते हैं। वो उससे ये सीक्रेट रखने के लिए माफी मांगता है, पर थोड़ा एम्बैरेस्ड भी है और पूछता है कि क्या उसने उसके थॉट्स भी पढ़े। डोक्चा टॉपिक चेंज करता है और कहता है कि उन्हें पहले उसे ओवर पावर करने की कोशिश करनी चाहिए, पर ह्योनसंग कहता है कि इससे उसे चोट पहुंचेगी। डोक्चा कहता है कि उसे सिर्फ मेंटली चोट पहुंचेगी। जैसा कि ह्योनसंग से उम्मीद थी, वो उसके लिए फिक्रमंद है। सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि या तो निर्वाणा को मार दिया जाए या ह्यून के ट्रॉमस को खत्म किया जाए। पहला तरीका अभी इम्पॉसिबल है, इसलिए दूसरा ऑप्शन ही बेस्ट है। वो डोक्चा को कॉल करता है और उसे ओवर पावर करने की कोशिश करने को कहता है, और कहता है कि वो उसे पक्का बचा लेंगे।
जब वो उसे बुलाने की कोशिश करता है, हीवॉन फिर से अटैक करती है और नोटिफिकेशन मिलता है कि हुनसंग अपनी मेंटल कैपेसिटी तक पहुंच गया है। वो जमीन पर गिर जाता है और कॉन्स्टलेशन मास्टर ऑफ स्टील अपने इनकारनेशन को दया के साथ देखता है। डोकचा उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि उसे थोड़ी देर के लिए कंट्रोल लेने दे। जब वो उसकी बॉडी में एंटर करता है, उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी पर्सनल स्किल फोर्थ वॉल हिल रही है। फर्स्ट पर्सन सपोर्टिंग एक्टर पूरी तरह इफेक्ट में है और डोकजा को अपनी स्किन में बहुत दर्द महसूस होता है। वो सोचता है कि क्या यही वो दर्द था जो हुनसंग सह रहा था। फिर वो हीवॉन को कॉल करता है और कहता है कि अगर वो ऐसे ही चलती रही तो सब मर जाएंगे और हुनसंग भी मारा जाएगा। वो उसकी बात नहीं सुनती और फिर अटैक करती है। डोकचा को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसकी स्किन जल रही है। उसे 3 स्टेप्स और चलना है और 3 सेकंड बाद हुनसंग उसे कॉल करता है और कहता है कि उसे ये करने दे। वो कहता है कि उसे ही ये करना चाहिए और नोटिफिकेशन मिलता है कि स्टील उसे रिएक्ट करेगा। जब वो हीवॉन का नाम पुकारता है, वो उस पर अटैक करने पहुंचती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उसे अपने आर्मर सूट और कॉन्स्टलेशन के साथ हग कर लेता है। ये भाईचारा देखकर डिमोनिक जज ऑफ फायर भी सकपका जाती है। वहां बहुत प्रेशर है और हाई टेम्परेचर की वजह से हुनसंग का आर्मर सूट पिघल रहा है। अचानक एक एक्सप्लोजन होता है और हीवॉन चिल्लाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। हुनसंग उसे नहीं छोड़ता। जल्द ही वो एक स्टील ब्लॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। डोकचा ये देखकर शॉक रह जाता है कि फर्स्ट प्रूफ ऑफ स्टील की स्टोरी कंप्लीट हो गई है। कुछ समय बाद वो ब्लॉक टूटता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। हीवॉन सांस नहीं ले पा रही है। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे अब जाने देगा। वो उसे फिर से हग करती है और उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। वो पूछती है कि क्या वहां कोई और भी है। हुनसंग कहता है कि कोई नहीं है और वो कहती है कि जल्दी करो और मुझे इससे बाहर निकालो। हुनसंग पूछता है कि क्या कुछ गलत है, पर वो डोकचा को कॉल करती है और पूछती है कि क्या वो सुन रहा है। वो रिवील करती है कि संगा अभी खतरे में है। इसके उलट डोकचा की बॉडी एक झटके के साथ जागती है और उसका ऑमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट लेवल 3 डीएक्टिवेट हो जाता है। वो सोचता है कि कुछ तो गलत है और वंडर करता है कि उसका रेजरेक्शन मैसेज क्यों डिस्प्ले हो रहा है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि वो ऑमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 3 का रिवॉर्ड रिसीव नहीं कर सकता क्योंकि फर्स्ट पर्सन सपोर्टिंग एक्टर से उसका कनेक्शन अनस्टेबल है। जुंगह्युक उसे घूर रहा है और पूछता है कि क्या वो मर गया है, और वो सोचता है कि वो तो कभी मरा ही नहीं था। उसे बस इतना जोर से हिट किया गया था कि वो लगभग मर ही गया था। वो उस पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने कहा था कि वो उसे मार देगा और वंडर करता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। जुंगह्युक उसे फिर से बुलाता है और सोचता है कि क्या उसे पहले ही मार देना चाहिए था। वो सोचता है कि डोकचा ने सब बर्बाद कर दिया और ये राउंड उसके पुराने राउंड से बहुत अलग जा रहा है। वो बहुत कम इन्फॉर्मेशन यूज कर पा रहा है और इस तरह दुनिया को नहीं बचा पाएगा। साल्वेशन चर्च के लीडर ने उसे हरा दिया क्योंकि उसने पिछले राउंड में बहुत लंबे समय तक टाइम लेयर यूज किया था और वहां 100 साल तक ट्रेनिंग करना एक मिस्टेक थी। उसे लगता है कि वो हार गया क्योंकि उस दौरान उसकी मेंटालिटी परमानेंटली डैमेज हो गई थी, या शायद इसलिए क्योंकि वो एब्सोल्यूट थ्रोन हासिल करने में फेल रहा, या फिर शायद यही बेस्ट होगा कि वो सब फिर से स्टार्ट ऑल ओवर करे। अचानक डोकचा जाग जाता है और उस पर चिल्लाता है कि उसका मुक्का बहुत जोर से लगा। जुंगह्युक उसे याद दिलाता है कि उसने ही कहा था कि जितना हो सके उतना तेज मारना, और पूछता है कि क्या उसने वो कर लिया जो वो करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे पूरी स्टोरी बताता है और जुंगह्युक उससे पूछता है कि वो अब क्या करेगा, और वो रिप्लाई करता है कि उसने अभी इसके बारे में नहीं सोचा है, पर चीजें उनके लिए बेहतर दिख रही हैं। जुंगह्युक जानता है कि संगा नाम की औरत उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वो पूछता है कि क्या साल्वेशन चर्च का लीडर उसे कैप्टिव बनाकर रख रहा है, और वो रिप्लाई करता है कि चीजें बहुत होपफुल लग रही हैं। वो उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है और उसे याद दिलाता है कि वो दुनिया बचा सकते हैं। जुंगह्युक उससे पूछता है कि वो क्या बात कर रहा है, और डोकचा एम्बैरेस्ड हो जाता है क्योंकि उसने इसे बहुत ऑब्वियस बना दिया था। वो गेस करता है कि निर्वाणा संगा को हाथ भी नहीं लगाएगा अगर वो वही निर्वाणा है जिसे वो जानता है। जुंगह्युक शॉक होकर पूछता है कि उसे रीइंकार्नेशन के बारे में कैसे पता। इसी बीच जो बच निकली थी वो उनके पास आती है और कहती है कि तुम दोनों अब काफी क्लोज लग रहे हो, और डोकचा सोचता है कि वो बिल्कुल सही टाइम पर आई है। वो उससे उसके बारे में पूछता है और वो उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है। वो बस इतना कहती है कि शायद उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़े, और पूछती है कि क्या वो उसके उन दोस्तों को ढूंढ सकती है जो बिखर गए हैं इससे पहले कि उन्हें ब्रेन वॉश करके साल्वेशन चर्च में शामिल कर लिया जाए। कुछ समय बाद वो उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहां गोंग पिल्डू ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई है। वो उसे बताता है कि वो वहीं रुकना चाहता है, और फॉर्चुनेटली डोकजा को सुकून मिलता है कि सब पास ही हैं।
अचानक कुछ लोग वहां आते हैं और डोग्जा को सुप्रीम किंग के नाम से पुकारते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें एक्सेप्ट कर ले। वो कहते हैं कि उन्होंने उसके बारे में बहुत सुना है, पर डोग्जा उन्हें बताता है कि सुप्रीम किंग की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें वहां से चले जाने को कहता है। जल्द ही वो ये सुनकर एम्बैरेस्ड हो जाता है कि वो उसे अगली किंग कह रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि वो अगली किंग ज्यादा स्ट्रांग है। जिहे उसे अगली किंग कहकर मजाक उड़ाती है, जबकि बच्चे उसे ये कहकर कंसोल करते हैं कि वो अब भी हैंडसम है। अचानक उन्हें साइड से एक शोर सुनाई देता है और वहां से एक बड़ा बीस्ट बाहर आता है। जूंगह्युक कहता है कि ये एक टियर 6 जायंट मॉन्स्टर है और डोग्जा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वहां कोई सिनारियो होगा। वो सोचता है कि 7th सिनारियो मॉन्स्टर हंटिंग एक स्पेशल सिनारियो था जो उन नए और पुराने इनकारनेशंस के लिए खुला था जो पीसलैंड नहीं जा पाए थे। वो वंडर करता है कि क्या 7th सिनारियो में टियर 6 मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता था, और गाइड उन्हें बताती है कि 7th सिनारियो पहले ही खत्म हो चुका है। वो उन्हें बताती है कि वो तब आए होंगे जब रिवॉर्ड्स कैलकुलेट हो रहे थे और सब खत्म हो चुका था। फिर वो उन्हें बताती है कि सैल्वेशन चर्च के लीडर को हाईएस्ट रिवॉर्ड मिला है और जिहे उनसे पूछती है कि वो चीज़ कहाँ से आई। डोग्जा कहता है कि मॉन्स्टर ईटर्स टियर 6 से पैक्स में नहीं घूमते और वंडर करता है कि वो असल में क्या हैं। वो नंबर में बहुत ज़्यादा हैं और जूंगह्युक, जिहे और डोग्जा समेत सब उन पर अटैक करते हैं और उन्हें हिट करते हैं। गोंग पिल्दू भी अपनी स्किल प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज़ करता है। डोग्जा दूसरों को एक साइड भागने को कहता है। उसे महसूस होता है कि वहाँ कुछ अजीब है और नॉवल के 3rd राउंड में ऐसा कुछ नहीं होता। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि कॉन्स्टेलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर उसकी रीजनिंग पावर और एक्शन को टेस्ट कर रहा है। उसे लगता है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहा है और मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए सोचने की कोशिश करता है। वो याद करने की कोशिश करता है कि नॉवल में ये सिनारियो कब आया था। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी मेमोरी उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स की वजह से एनहांस्ड है। सोल डोम के सभी इनकारनेशंस के लिए एक अनाउंसमेंट होती है और आवाज़ उनसे पूछती है कि मॉन्स्टर्स ने पक्का उन्हें डरा दिया होगा। वो सबको इन्फॉर्म करते हैं कि अगला सिनारियो शुरू हो गया है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एक नया डोकाई भी वहां आता है और कहता है कि वो पुराना यूआई रन नहीं करेगा क्योंकि ये एक ऑटोमेटेड सिनारियो है। सबको नोटिफिकेशन मिलता है कि एक नया मेन सिनारियो आ गया है जिसकी क्लियर कंडीशन ये है कि उन्हें मॉन्स्टर्स के ऑनस्लॉट से सर्वाइव करना है। सतर्क रहें क्योंकि मॉन्स्टर्स का लेवल हर 4 घंटे में बढ़ता जाएगा। जूंगह्युक रिवील करता है कि टियर 6 तो बस शुरुआत है और 4 घंटे बाद टियर 5 मॉन्स्टर्स आएंगे और उसके 4 घंटे बाद टियर 4 मॉन्स्टर्स। एक आदमी उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वो ऐसा सिनारियो रन नहीं कर सकते जब उसमें कोई टाइम लिमिट ही ना हो। डोकाई भी रिप्लाई करता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सब बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। डोग्जा सोचता है कि निर्वाणा और साल्वेशन चर्च के लीडर के अचानक आने का मतलब है कि जूंगह्युक और उसका ग्रुप नॉवल के 3rd राउंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। उसे याद आता है कि TWSA में एक बार ऐसा हुआ था और जूंगह्युक कहता है कि कोरियन इनकारनेशंस बैलेंस तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। ये सिनारियो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है जब किसी डोम के इनकारनेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वो रिवील करता है कि इस सिनारियो से निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं और पहला ये है कि सियोल डोम के आधे इनकारनेशंस की मौत हो जाए और फिलहाल वहाँ करीब 1 लाख इनकारनेशंस हैं। जूंगह्युक कहता है कि उनमें से बहुत सारे अभी जिंदा हैं और अच्छी बात यह है कि और भी ज़्यादा हैं। लोग उस पर चिल्लाते हैं क्योंकि जब वो उन्हें दूसरी कंडीशन बताता है तो वो बस उन्हें मरने के लिए कह रहा होता है। दूसरी कंडीशन है सियोल डोम के स्ट्रॉन्गेस्ट इनकारनेशन की मौत और वो वंडर करते हैं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट इनकारनेशन आखिर होगा कौन। वो डोकाई भी से पूछते हैं कि वो शख्स कौन है, पर वो बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसका नाम बताने में कोई मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि आपने कहानी के इस रोमांचक मोड़ का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन और वीडियो पसंद आया है तो आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेट करती है। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती विचार या कोई नया सुझाव ज़रूर दें या फिर बस एक छोटा सा हाई लिख दें। मुझे आप सबसे बात करके बहुत खुशी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी लाइफ के हीरो बने रहें और हमेशा ऑसम रहें।